करेंगे। याद रखना, इमाम हुसैन की मोहब्बत हलवे जर्दे पुलाव शरबत में नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत ताजिया अलम उठाने में नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत जलसे जुलूस नारो चंदों में नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत अगर वाकई मोहब्बत है तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज कौम मुस्लिम में दो बुराइयां तेजी से फैल रही है। तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं? 200 लोग तुम्हारी तकरीर को सुनते हैं। यहां तो 200 से ज्यादा लोग हैं, बताइए ना। अगर तुम 1 घंटे तकरीर करते हो और 200 लोग तुम्हारी तकरीर को सुनते हैं और 1 घंटे की तकरीर में अगर तुमने कौम को कुछ नहीं दिया तो तुमने अपनी जिंदगी का 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, तुमने कौम के 200 घंटे बर्बाद कर दिए। तुमने कौम के 200 घंटे बर्बाद कर दिए। तो इसीलिए मैं बातें करता हूं इस्लाही, और मेरी कोशिश होती है कि मैं कौम को कुछ देकर जाऊं। सिर्फ महफिल नारों के नजर ना हो जाए, बल्कि लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले। तो इजाजत है आपकी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब जो बात तमहीद के तौर पर अर्ज कर रहा था, आइए उसको मुकम्मल करूं। तो इस वक्त हम जन्नत के बाग में बैठे। कहां बैठे हैं? जिनका दिल गवाही देता है वो बुलंद आवाज से कहे, कहां बैठे हैं? जन्नत के बाग। अच्छा, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इतनी उर्दू तो समझ में आती है। मैं एक बार पासकुड़ा की तरफ गया था, तो वहां पर एक मुफ्ती साहब के तकरीर से पहले हजरत ने मुझसे कहा कि आप थोड़ा उर्दू आसान बोलना। तो मैंने कहा हजरत, मैं बिल्कुल आम फहम जबान में ही बयान करता हूं जो सबको समझ में आए। तो उन्होंने कहा और आसान कर देना। मैंने कहा जैसे क्या? तो उन्होंने कहा जैसे शौहर मत कहना, पति कहना, पति कहना, जन्नत मत कहना, स्वर्ग कहना। तो मैंने कहा उर्दू में बयान करना है कि संस्कृत में करना है? मैंने कहा मुसलमान को जन्नत भी नहीं समझेगा, मुसलमान औरत को शौहर भी नहीं समझेगा। तो मैंने कहा मैं ऐसे तो नहीं कर सकूंगा तकरीर, क्योंकि जैसे करता चलाया वो मेरे लिए आसान है। अब मैं उसको हिंदी सोचना शुरू कर दूं कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो यहां वो मसला तो नहीं है ना। तो जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? जिनको समझ में आ रही जरा कहे सुभान अल्लाह। अब मेरे सवाल का जवाब दे। जैसे सुभान अल्लाह का इसी लेवल पर जवाब होना चाहिए। हम इस वक्त कहां बैठे हैं? जन्नत के बाग में। अब यहां से उठकर जाने के बाद हमेशा याद रखना, जन्नत के बाग से जब उठकर जाओगे तो अब तय करके जाना कि अब जहन्नम में जाने वाला काम नहीं करना है। रब ने जन्नत के बाग में बैठने का मौका दिया, तो जन्नत के बाग से निकलने के बाद अब जहन्नम वाला काम नहीं करेंगे। क्या इंशाअल्लाह? मैं मिसाल दूं, शबे बारात में हदीस शरीफ में आता है कि उस रात अल्लाह कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर देता है। यानी बड़े बड़े पापी उस रात माफ कर दिए जाते हैं। तो उस रात अगर किसी शराबी की, इस रात किसी अगर जुआरी की, उस रात अगर किसी गुनाहगार की माफी हो गई, अल्लाह ने माफ कर दिया उस रात। अब सुबह उठकर फिर से नए सिरे से गुनाह करने लगे, तो क्या बताइए जो कुछ माफ हुआ था अब वो आगे वाला भी सब माफ हो जाएगा जी? अरे जब 15 शाबान की रात आई तो रब ने तेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। अब आगे क्या करना है? आगे गुनाह से बचना है। अब अगर फिर से शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, गालियां देने लगे, डांस करने लगे, तो उस रात जो इनाम मिला था उससे महरूम हो जाएगा। अब पिछली रात अल्लाह ने तो सारे गुनाह माफ कर दिए, लेकिन नए सिरे से फिर नामे अमाल में तूने गुनाह लिखवाने शुरू कर दिए। तो हम भी यहां से उठेंगे तो ये तय करके उठेंगे कि मेरे करीम, तूने मुझ जैसे गुनाहगार को जन्नत के बाग में बैठने का मौका दिया, ये तेरा मुझ पर बेपनाह करम और एहसान। अब जन्नत के बाग से निकलकर घर जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, दुकान में जाऊंगा, शादी ब्याह में जाऊंगा, तो मौला अब मैं जन्नत के बाग से उठ कर आ रहा हूं, अब मैं जहन्नमियों वाला कोई काम नहीं करूंगा। क्या इंशाअल्लाह? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब आइए अपने असल उन्वान की तरफ चलता हूं, इजाजत है आपकी? अब आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दें, मैं सवाल करूंगा।
ताकि आप सब मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाएं। ये नहीं कि मैं अकेले तकरीर करता रहूं और आप बैठे बैठे सुनते। आपको इन्वॉल्व करना है तकरीर में। आप मुझे बताएं, ये जो आपकी आंखें हैं, ये आंखें आपको किसने दी हैं जी? बस 8 आदमी कह रहे हैं अल्लाह ने, बाकी लोगों को किसी और से मिली है क्या? सारे गवाही देते हैं कि आंख देने वाला अल्लाह है, तो सब एक जबान होकर के अल्लाह ने। हमें आंखें किसने दी? आंखों को देखने की सलाहियत किसने दी? हमें जबान किसने दिया? जबान को बोलने की ताकत किसने दी? हमें कान किसने दिए? कानों को कुव्वते समात किसने दिया? हमें हाथ और पैर किसने दिए? सीने में दिल किसने रखा? दिल को धड़कने की ताकत किसने दी? जिस्म के अंदर रगों का जाल किसने बिछाया? जिस्म के अंदर खून को किसने दौड़ाया? आप बताइए, ये सारी चीजें हमें रब ने अता की हैं। जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला कौन? इज्जत और जिल्लत देने वाला कौन? देखिए फिर धीरे ठंडे हो गए ना। और ये भी मैं बता दूं उसका रीजन क्या, ये भी बता दूं। हदीस शरीफ में आता है, तवज्जो से सुनना, इस्लाह करने आया हूं कुछ सिखाने। हदीस शरीफ में आता है, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह जब तक अपने बंदे का पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं करता, तब तक दूसरी बार अल्लाह कहने की तौफीक नहीं देता। जो मेरे साथ 8 बार अल्लाह कह चुके हैं, इसका मतलब है कि अल्लाह ने 7 बार अल्लाह कहना कबूल किया, तो 8वीं बार की तौफीक दी। और जो एक ही बार बोला और फिर खामोश हो गया, समझो कि पहला भी उसका कबूल नहीं हुआ। जो 2 बार बोलकर खामोश हुआ, समझो पहला कबूल हो गया, दूसरा नहीं हुआ। और जो बोलता जा रहा है उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला तूने अल्लाह कहने की तौफीक दी, क्योंकि तूने पिछली बार अल्लाह कहना कबूल फरमा लिया। अरे गौसे आजम फरमाते हैं, गौसे आजम फरमाते, मैं न चाहूं तो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। यानी मेरा नाम भी मेरी मर्जी से वो लेता है। अगर मैं ना चाहूं तो मेरा नाम नहीं ले सकता। अब गौसे आजम को रब ने इतनी ताकत दी कि बिन गौसे आजम की मर्जी के उनका कोई नाम नहीं ले सकता, तो अल्लाह का नाम क्या कोई यूं ही ले सकता है? तो जितनी बार अल्लाह कहेंगे ये इस बात की जमानत है अल्लाह ने आपका अल्लाह कहना कबूल फरमा लिया है। जमीन व आसमान का खालिक व मालिक कौन है? जमीन का बिछौना बिछाने वाला कौन? आसमान का शामियाना लगाने वाला कौन? हमारे लिए हवाएं चलाने वाला कौन? हवा में ऑक्सीजन पैदा करने वाला कौन? रगों में खून को दौड़ाने वाला कौन? हम सोए चाहे जागे हर हाल में दिल को धड़काने वाला कौन? हमारी सांसों को चलाने वाला कौन? रात सोने के बाद सुबह जगने की मोहलत देने वाला कौन? जमीन से सब्जा उगाने वाला कौन? हमें घर बार बीवी बच्चे देने वाला कौन? हमें इज्जत व वकार व मकाम देने वाला कौन? हमें रोजी रोजगार देने वाला कौन? मेरे प्यारे आका के प्यारे, हमारा खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है। जिंदगी और मौत उसके दस्ते कुदरत में, इज्जत और जिल्लत उसके दस्ते कुदरत में, बीमारी और शिफा उसके दस्ते कुदरत में। वो जिसे जो चाहता है अता फरमाता है। हमें अब तक जो मिला अल्लाह ने दिया है, हमें जो मिल रहा है अल्लाह ही देने वाला है, और आइंदा जिंदगी भर जो मिलेगा अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अब दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दो, जो असल बात समझाना चाहता हूं। हम बतौर बहैसियत मुसलमान इस बात की गवाही देते हैं, खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला भी अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है, बीमारी और शिफा देने वाला भी अल्लाह है। हम जब इन तमाम चीजों की गवाही देते हैं तो अब मेरे सवाल का जवाब दो। हर चीज मानते हो कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। हर नेमत देने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, रोजी देने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, मालो दौलत देने वाला अल्लाह। तो ऐ मुसलमानों मुझे बताओ, अल्लाह का दिया सब कुछ आपके पास है, तो जिस अल्लाह ने अनगिनत चीजें आपको दी हैं सुबह शाम, उसी अल्लाह की नाफरमानी कैसे करते हो आप?
गवाही देते हो सब उसी ने दिया, और फिर उसी की नाफरमानी दिन रात, उसी से बगावत। आज कौमे मुस्लिम की पोजीशन जानते हो क्या है? आज हम मुसलमानों का हाल यह है, अल्लाह रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया हम करने को तैयार नहीं, और जिन बातों से बचने का हुक्म दिया हम बचने को तैयार नहीं। हमें हुक्म दिया गया कि दिन और रात में 5 वक्त नमाज पढ़ो। कितने परसेंट मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? हमें हुक्म दिया गया कि झूठ मत बोलो। कितने परसेंट मुसलमान हैं जो झूठ से बचते हैं? हमसे कहा गया कि कुरान की तिलावत करो। कितने परसेंट मुसलमान हैं जो कुरान की तिलावत साल भर में कभी भी करते हो? हमसे कहा गया कि नाच गाने से बचो। कितने परसेंट मुसलमान हैं जो नाच गाने से बचते हैं? हमसे कहा गया गीबत चुगली मत करो। क्या हम अपने आप को बचाते हैं? माँ बाप की नाफरमानी मत करो। क्या हम अपने आप को बचाते हैं? शराब के करीब मत जाओ। क्या हम अपने आप को बचाते हैं? जिना के करीब मत जाओ। क्या हम अपने आप को बचाते हैं? सूद के करीब मत जाओ। क्या हम अपने आप को बचाते हैं? जुए के करीब मत जाओ। क्या हम अपने आप को बचाते हैं? अल्लाह रसूल ने जिन कामों का हुक्म दिया कि ये काम किया करो, हम वो काम करते नहीं, और जिन कामों से कहा कि इन कामों से बचो, ये हराम है, नाजायज है, हम उन कामों से बचते नहीं। आप बताइए, जो मुसलमान दिन रात अल्लाह रसूल की नाफरमानी और बगावत करता हो, क्या अल्लाह ऐसी कौम को इज्जत अता फरमाएगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये सवाल मैं महाराष्ट्र में नहीं पूछ सकता, ये सवाल मैं कुछ और स्टेट से जहां नहीं पूछ सकता, आपके वेस्ट बंगाल में ये सवाल पूछ सकता हूं। अगर कोई साधु, अगर कोई पंडित मेरे नबी की गुस्ताखी करे, मेरे नबी को माज़अल्लाह बुरा भला कहे, आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? जी, कोई भी XYZ किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, मर्द हो या औरत हो, पॉलिटिशियन हो या पंडित हो, जब भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो मोमिन का कलेजा छिल जाता है, मोमिन को तकलीफ होती है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मेरी कौम के जवानों बताओ, अरे वो लोग जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले नहीं, जो मेरे नबी की अजमत को जानते नहीं, जो मेरे नबी के मकाम और मर्तबे को जानते पहचानते नहीं, ऐसे मुशरिकीन यहूद और नसारा अगर मेरे नबी की गुस्ताखी करते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन हमने कभी सोचा है, अरे उनके बकवास करने से हमें तकलीफ होती है, लेकिन हमारी दिन और रात कितनी हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है। वो जो नबी की अजमत जानता नहीं, नबी का मकाम जानता नहीं, वो मेरे नबी की बेअदबी और गुस्ताखी करे तो हमें तकलीफ। हमने तो उनका कलमा पढ़ा है, हमने तो उनको अल्लाह का आखिरी नबी माना है, हम तो ये कहते हैं कि जो मिल रहा है उन्हीं के सदक़े में मिल रहा है। अब बताइए, जिनका कलमा हम पढ़ें, जिनकी अजमत और मकाम को हम जानते हैं, हम खुद दिन और रात इतने काम करते हैं कि जिसकी वजह से मेरे नबी को तकलीफ होती है। अगर कोई पंडित या पॉलिटिशियन बकवास करता है तो रसूलुल्लाह को तकलीफ नहीं होती होगी, हमको होती है। लेकिन हम जब शरीयत से हटकर कोई काम करते हैं, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, हराम और नाजायज काम में मुलव्विस होते हैं, तो क्या रसूलुल्लाह को तकलीफ नहीं होती है? एक एक करके 5 वक्त की नमाज कज़ा करते हो, क्या रसूलुल्लाह को तकलीफ नहीं होती? 11वीं मनाने वालों, 12वीं मनाने वालों, गांव के जलसे में चंदा देकर अपने आप को जन्नती समझने वालों, किसी शायर इस्लाम को दाद की शक्ल में 100-200 देकर बहुत बड़ी नेकियां कमा ली, इस बात का दावा करने वालों या गलत फहमी में मुब्तला होने वालों, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे जवाब दे। नबी की मिलाद के मौके पर हम झंडा लगाते हैं, आपके यहां लगता है कि नहीं? लाइटें लगाते हैं, जलसा करते हैं, नियाज करते हैं, जुलूस निकालते हैं,
एक दूसरे को मिलादुन नबी की मुबारकबाद देते हैं। हम नबी की मिलाद पाक के मौके पर ये जितनी चीजें कर रहे हैं रस्मो रिवाज के नाम पर, दिल पर हाथ रखकर बताओ क्या रसूलुल्लाह ने इनमें से किसी एक चीज को भी अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है? नबी ने कहा 12वीं का झंडा मेरी आंखों की ठंडक, नबी ने कहा चाइना के बल्ब मेरी आंखों की ठंडक, नबी ने कहा 12वीं का हलवा मेरी आंखों की ठंडक, नियाज और जुलूस और जलसा मेरी आंखों की ठंडक। अब आप ये ना समझे कि मैं इन चीजों का इनकार करता हूं, मैं खुद भी जुलूस में जाता हूं, मैं नबी की मिलाद पाक के मौके पर पूरे इंडिया में तकरीर के लिए जाता हूं, मेरे घर पर भी लाइटें और झंडे लगते हैं, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं जो हमें अच्छा लगता है हम वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने इनमें से किसी एक चीज को भी आंखों की ठंडक नहीं फरमाया है। जिन नमाजों को तुम छोड़े बैठे हो, नबी ने उन नमाजों को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मुझे बताएं आप यहां जितने बैठे हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं कि यजीद के? सुने या समझे नहीं शायद आप। फिर एक बार पूछता हूं, सब बुलंद आवाज से जवाब दें। यजीद के मानने वाले हैं हम या हुसैन के? अब बताइए, इमाम हुसैन शरीयत के पीछे चलते थे कि तबीयत के पीछे? जी, हम हैं हुसैनी लोग, हमारा काम है कि अपने इमाम के नक्शे कदम पर चले, लेकिन हम हुसैनी होकर हुसैन के नक्शे कदम पर नहीं, इमाम हुसैन के दुश्मन यजीद पलीद के नक्शे कदम पर। याद रखना सुन्नियों, शरीयत के पीछे पीछे चलना इमाम हुसैन का काम है, और तबीयत के पीछे पीछे चलना यजीद पलीद का काम है। शरीयत की खातिर सब कुछ लुटा देना ये इमाम हुसैन का काम है, और तबीयत के लिए शरीयत को पीठ पीछे उठाकर फेंक देना यजीद पलीद का काम है। रात भर नाच गाने सुनना ये यजीद पलीद का काम है, और रात भर कुरान की तिलावत करना, अल्लाह का सजदा करना ये इमाम हुसैन का काम है। अब आप मुझे बताएं, हमारे यहाँ मुहर्रम में करबला वालों के नाम पर न जाने कितनी रस्में की जाती हैं। हमारे यहाँ ताजिया भी है, ढोल नगाड़ा भी है, हमारे यहाँ करबला भी बना है, नजरो नियाज और फातिहा भी है, अलम भी उठा रही हैं, फकीर भी बना रही हैं, और न जाने कितनी रस्में कर रही हैं करबला वालों के नाम पर। मैं आपसे पूछता हूँ, जितनी चीजें आज करबला वालों के नाम पर हम करते हैं, इमाम हुसैन ने उसका हुक्म दिया है। इमाम हुसैन ने कहा था कि ये करना, ये करना, ये करना। अरे हुसैन ने करबला के तपते सहरा में 3 दिन भूखे प्यासे रहकर अपनी गर्दन को कटाकर बता दिया, ऐ कयामत तक आने वाले मेरे नाना के उम्मतियों, देख लो हुसैन को जान प्यारी नहीं है, हुसैन को बेटा प्यारा नहीं है, हुसैन को वतन प्यारा नहीं है, हुसैन को कुर्सी प्यारी नहीं है, हुसैन को तबीयत प्यारी नहीं है, हुसैन को सबसे ज्यादा प्यार है तो नाना की आंखों की ठंडक नमाज से प्यार है। हुसैन सब कुछ लुटाना गवारा कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त की नमाज जानबूझकर कज़ा करना गवारा नहीं कर सकते। जिंदाबाद। रात का अंधेरा छाता, रात का अंधेरा छाता तो यजीद के महल से ढोल घुंघरू की आवाज आती थी, और रात का अंधेरा छाता तो इमाम हुसैन के खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी। फज्र की अजान होती तो यजीद शराब के नशे में बिस्तर पर धुत पड़ा होता, और इमाम हुसैन जब फज्र की अजान होती अपने घर से निकलते थे और मस्जिद नबी शरीफ में जाकर लोगों की इमामत फरमाया करते थे। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, आप दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दो, हर सुबह सवेरे उठकर अपने चेहरे से दाढ़ी को मुंडाना ये हुसैन का काम है कि यजीद का काम है? नाच गाने सुनना हुसैन का काम है कि यजीद का काम है? दूसरों की बहू बेटियों पर गंदी निगाहें डालना हुसैन का काम है कि यजीद का काम है? गिनाते हो हर चीज यजीद का काम, यजीद का काम, यजीद का काम, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखो तो पता चलेगा इमाम हुसैन वाले कोई काम हम करते नजर नहीं आते। हम दुश्मनी रखते हैं यजीद से, मोहब्बत करते हैं हुसैन से, और सारे काम वही करते हैं जो यजीद पलीद करता था। ये कैसी मोहब्बत है? अरे कोई किसी फिल्म स्टार से मोहब्बत करने लग जाए ना
तो उसी की तरह हेयर स्टाइल बना लेता है, उसी की तरह कपड़े सिला लेता है, उसी की तरह ब्रेसलेट पहन लेता है, उसी की तरह बाली पहन लेता है। अगर किसी शराबी, जानी, नचनिए, गवैये, फिल्म स्टार या क्रिकेटर या किसी स्पोर्ट्स पर्सन या मॉडल से कोई मोहब्बत करने लग जाए तो मेरी कौम के जवान लड़के लड़कियां उसी को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हम इमाम हुसैन से कैसी मोहब्बत करते हैं, हम जबान से दावा करते हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत का, उनके नाम पर कुछ मिल जाए तो खा लेंगे, उनके नाम पे नारा भी लगा लेंगे, उनके नाम पर भीड़ भाड़ भी कर लेंगे, उनके नाम पर 100-200 चंदा भी दे देंगे, लेकिन हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे। याद रखना, इमाम हुसैन की मोहब्बत हलवे, जर्दे, पुलाव, शरबत में नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत ताजिया, अलम उठाने में नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत जलसे, जुलूस, नारो चंदों में नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत अगर वाकई मोहब्बत है तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज कौम मुस्लिम में दो बुराइयां तेजी से फैल रही है। तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं आप? बात समझ में आ रही आपको? कौम मुस्लिम में दो बुराइयां तेजी से फैल रही हैं, और वो दो बुराइयां कौन सी हैं? कौम मुस्लिम का नौजवान नशावर चीजों की तरफ जा रहा है। शराब, गांजा, चरस,